जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान रीट फोरम 2025 शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल रीट के फॉरम शुरू भी हो चुके हैं और उसमें कुछ त्रुटियां भी हो रही हैं। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो उन समस्याओं को भी देखेंगे, क्या इनका समाधान है क्या नहीं है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर के हैं विद्यार्थी, चाहे वो BSTC से हों चाहे वो B.Ed के हों, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सामने बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और क्या क्या नए नियम बनाए गए हैं परीक्षा को लेकर के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं, अगर वो कर देते हैं तो फिर वो परीक्षा से ही वंचित रह जाएंगे, इसके ऊपर भी हम सब तमाम चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो अपनी न्यू अपडेट है वो सारी की सारी अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान रीट फोरम शुरू 2025। नए नियमों से होगी परीक्षा। फोरम में ये त्रुटि हुई तो परीक्षा से हो जाओगे वंचित। संशोधन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन बातों का रखें विशेष ध्यान, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलो साहब देखते हैं आज की जो ताज़ा अपडेट है, उन अपडेटों को भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे और उनको समझेंगे। ये है भाई ताज़ा अपडेट जो आप देख सकते हो। रीट आवेदन करते समय अभ्यर्थियों से हो रही हैं त्रुटियां। बिल्कुल भाई, रीट का फॉर्म भरते समय त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। यदि बोर्ड संशोधन का अवसर दे तो काफ़ी अभ्यर्थी कर पाएंगे इसमें सुधार। अगर बोर्ड संशोधन करने का अवसर दे देता है कि भाई आपकी गलतियों को सुधार सकते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और अभ्यर्थी हैं वो अपने सुधार भी कर पाएंगे। ठीक है जी। ये ताज़ा खबर है, झुंझुनू से आई है। रणजीत गुजर कोहली ये रिपोर्टर हैं, तो इनकी जो खबर आई है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अच्छी प्रकार से। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आवेदन भरने को लेकर आए दिन अभ्यर्थियों के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल अब देखो भाई, फर्स्ट ईयर का जो विद्यार्थी हैं वो अब रोल नंबर के जगह क्या भरें क्या नहीं भरें, इस पे भी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और भी जो समस्याएं हैं वो भी हम देखने वाले हैं। कभी आवेदन करने में त्रुटियां हो रही हैं तो कभी अधूरी जानकारी से असमंजस की स्थिति बन रही है। लेकिन परीक्षा का जिम्मा संभाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है और आवेदन में संशोधन का अवसर नहीं प्रदान कर रहा है। रीट परीक्षा के आवेदन करने में काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा त्रुटि की जा रही है। अब ये त्रुटियाँ मानवीय भूल कहें या फिर अधूरी जानकारी के चलते हो रही है। बिल्कुल साहब देखो, गलती तो वेंगे जब अपन कोई ना ही ऑप्शन मिलेगा तो क्या करेंगे, फिर ई मित्र वाला तो क्या करेंगे 000 पर देंगे रोल नंबर की जगह, या फिर 1 2 3 4 पर देंगे। ऐसी सिस्टम कर रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है, मान लो अगर उसको ऐसा मान लिया जाए कि भाई ये नहीं चलेगा, तो फिर अब संशोधन करने के लिए भी अलग से कोई टाइम नहीं दिया गया है। रीट में नहीं दिया गया ना, बिल्कुल साहब कौन दिए गए, तो फिर क्या करें आप, फंस गए। अब तो फंस गया साहब, परीक्षा में बुलाओ वंचित कर दिया तो, और परीक्षा से कि अब आप परीक्षा के लायक ही नहीं हो, आपने तो फॉर्म में गलती कर दी, तो फिर क्या हो। तो भाई इसका कुछ ना कुछ ऑप्शन तो देना चाहिए ना बोर्ड को, बिल्कुल देना चाहिए साहब ऑप्शन तो। लेकिन बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में इसमें संशोधन नहीं करने के आदेश से प्रदेश के काफ़ी युवाओं में रोष देखा जा रहा है। प्रदेश में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों को एक बार आवेदन भरने के बाद में रीट जैसी परीक्षा में संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। उसमें संशोधन के लिए कोई अलग से कोई टाइम लिखा हुआ ही नहीं है, तारीख ही नहीं लिखी हुई है। ठीक है जी। इस बार रीट परीक्षा आवेदन में संशोधन का अवसर नहीं दिया जाना भी प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक स्थिति पैदा कर रहा है, जबकि बोर्ड को इसमें संशोधन का अवसर जरूर देना चाहिए। बिल्कुल साफ देना चाहिए। और त्रुटियां क्या क्या हो रही हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। इनमें हो रही हैं त्रुटियां जो हो रही हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई एक बार। रीट परीक्षा के लिए आवेदन करते समय काफ़ी अभ्यर्थियों में भाषा का चयन, रोल नंबर, जन्म तिथि, कैटेगरी ऐसे कॉलमों में त्रुटियां हो रही हैं। पहली बार रीट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या बड़े तौर पर उभर कर सामने आ रही है। जो पहली बार ही फॉर्म भर रहा है बेचारा, फर्स्ट ईयर वाला, BSTC हो चाहे B.Ed हो, उनके सामने ये समस्याएं आ रही हैं। रोल नंबर कहाँ से लाएंगे, वो नहीं है उनके पास रोल नंबर। और इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होने का भय भी सता रहा है। जबकि बोर्ड की ओर से इस बार आवेदन में संशोधन का अवसर नहीं देने की बात कही गई है कि भाई इसमें संशोधन नहीं कर सकते हो आप, तो उनको ये भी डर सता रहा है कि भाई कहीं परीक्षा से छूट ना जाए हम,
कहीं हमें परीक्षा में बैठने ही ना दिया जाए तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। 27 फरवरी को होगी रीट की परीक्षा। बिल्कुल साहब 27 फरवरी ने रीट को एग्जाम करवाऊंगा। और इनका जो भी कहना है वो भी क्या है, रीट परीक्षा आवेदन करते समय कुछ त्रुटियां हो रही हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसमें संशोधन करने का अवसर देना चाहिए ताकि प्रदेश के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचे। विकेंद्र गुजर अभ्यर्थी झुंझुनू, ऐसे ये खुशबू है अभ्यर्थी है झुंझुनू की, ये सोनू कुमारी है अभ्यर्थी है झुंझुनू के। इनके सबके समस्याएं आ रही हैं, छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं इनमें सब में। तो भाई इसको लेकर के बात ये है कि जो भी ऐसे साथी हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी मना करो, तावड़बाजी मना करो, अभी टाइम मिलेगा। लास्ट डेट थारी 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2025 है। तो कम से कम ना तो 5 जनवरी तक तो रुक ही जाओ, 5 जनवरी तक तो रुक जाओ, फिर कुछ ना कुछ संशोधन होगा, बोर्ड को कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा। और जैसे बोर्ड कुछ ना कुछ कह दे कि हाँ भाई ऐसा मान्य हो जाएगा, ऐसे किसी का रद्द नहीं होगा, उसके बाद में हम सब फॉर्म भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए है साहब, ठीक है। सेकंड ईयर वाला तो आराम से भर देगा, फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लगा देगा, ठीक है साहब। और जो बात है वो भी कर लेते हैं। रीट 2024 लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस जारी हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए FAQ भी निकाले। रीट सिलेबस में बदलाव हो चुका है। NEP योजनाएं व राजस्थान जीके शामिल है। 5 विकल्प आएंगे भाई, 5 विकल्प आऊंगा भाई साहब। बिल्कुल विकल्प को लेकर के बोर्ड ने किया कंफ्यूज भी कर रखा है, लेकिन अब तो विकल्प 5 ही आएंगे। लेवल 2 NEP और हिंदी, गणित और संस्कृत में नए टॉपिक जोड़े गए हैं जिनको आप देख लेना। 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है वरना अंक काटे जाएंगे। और 10% से ज़्यादा खाली विकल्प छोड़ दोगे तो आप परीक्षा से आउट माने जाओगे, इस बात का ध्यान रखना जी, ठीक है जी। बिल्कुल साहब। और भी इसमें देखते हैं, बातें जो करते हैं उसको समझेंगे भाई। थोड़ा सा देखो एक बार, ये है अपना थोड़ा, इसमें मैं बता दूं ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर से शुरू है, 15 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और प्रवेश पत्र आ जाएंगे तुम्हारे 19 फरवरी को। परीक्षा होगी 27 फरवरी को। और पहली पारी 10 बजे से 12:30 बजे, दूसरी पारी 3 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है जी। तो ये है। और फॉर्म आप भर सकते हो लेवल 1 का 550 रुपया, लेवल 2 का भी 550, और बोथ दोनों का भरना चाहो तो 750 रुपये। इस प्रकार से ये आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा सा इंतजार कर ले में, जैसे ही अपने पास कोई ऐसी सूचना आएगी कि हाँ भाई सबका मान्य होगा, ये इसकी जगह ये भर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी अगर अपने को सूचना मिलती है तो हम आपको जरूर साझा कर देंगे। अभी तो आप 5 जनवरी तक तो रुक ही सकते हो, है भाई। 5 जनवरी 2025 तक तो रुक ही सकते हो फर्स्ट ईयर वाले, केवल और केवल फर्स्ट ईयर वाले। बाकी तो सेकंड ईयर वाले तो भर सकते हैं, उनके तो कोई समस्या ही नहीं आ रही है। फर्स्ट ईयर वाला के बेचारा की दिक्कत आ गई थोड़ी सी, BST BEd वाला के, तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, 4-5 दिन और रुक जाओ, देखांगा कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा, फिर उसके बाद में फॉर्म लगा देंगे, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी न्यूज खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।